अधिक आवर्धन क्षमता के लिए दो लेंसों से मिलकर बने सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इस सूक्ष्मदर्शी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। इसमें धातु की दो समाक्ष यानी कि उनकी अक्ष एक दूसरे के संपाती होती है। दो समाक्ष नलियां होती है। प्रत्येक नली के बाह्य किनारे पर एक एक उत्तल लेंस लगा होता है। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस, और जो लेंस नेत्र की ओर होता है, जैसे ये नेत्र की ओर है, उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक का मुख्य व्यास और फोकस दूरी नेत्रिका के मुख्य व्यास और फोकस दूरी से कम होता है। देखिए, अभिदृश्यक लेंस छोटा है, नेत्रिका लेंस बड़ा, तो ये होता है इस तरीके से। अब नेत्रिका लेंस में नेत्रिका के सामने दो क्रॉस तार लगे होते हैं। अभिदृश्यक द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं क्रॉस तारों पर प्राप्त किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब दो प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। एक स्थिति है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, और दूसरी स्थिति है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो। तो पहली स्थिति देखिए, जिस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है उसे अभिदृश्यक लेंस के फोकस से कुछ बाहर रखते हैं, है ना। तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' उल्टा और वास्तविक प्राप्त होता है। अब नेत्रिका लेंस की स्थिति को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य प्राप्त हो। यह प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, और अंतिम प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। तो इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। आवर्धन क्षमता होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, क्या है, बीटा। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब हमें वस्तु को रखना है वहीं पर जहां प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि इस वस्तु को उठाकर यहाँ पर रखेंगे। डायग्राम में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल हमें मानना है और समझना है इसको, क्योंकि अब इसके आगे डायग्राम न किताबों में बनाया जाता है, हम बनाएंगे भी तो इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि चित्र बहुत जटिल हो जाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु। इस वस्तु की कल्पना करेंगे यहाँ पर, द्वारा बने दर्शन कोण अल्फा, ठीक है। स्पष्ट अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। हो जाएगा m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। यदि बीटा और अल्फा के मान बहुत कम हो तो बीटा के स्थान पर हम tan बीटा और अल्फा के स्थान पर tan अल्फा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। चलिए tan में वैल्यू होती है लंब बटे आधार। ये बीटा है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी यानी कि A', B'। आधार क्या होगा, EB'। तो tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी A', B' अपॉन EB'। चलिए रखिए मान स्मॉल m बराबर tan बीटा की जगह लिखेंगे A', B' अपॉन EB'। उसके बाद tan अल्फा की वैल्यू रखेंगे। tan अल्फा ये मान लीजिए आप यहाँ पर, तो कोण के सामने वाली भुजा यानी कि AB क्या होगी, लंब, तो रखेंगे AB बटे आधार। आधार यानी कि नेत्रिका से स्पष्ट दृष्टि, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु रखी की दूरी, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को किस अक्षर से व्यक्त करेंगे, D से। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमको हो जाएगा हमारे पास स्मॉल m बराबर A', B' अपॉन EB', और ये जो वैल्यू है ये पलट जाएगी सॉल्व करके, हो जाएगा D अपॉन AB। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m बराबर A', B' अपॉन AB को हम इधर करके EB' को उधर कर देते, हो जाएगा अपॉन AB इंटू D अपॉन EB'। अब देखिए चित्र में त्रिभुज A', OB', ध्यान देखिएगा A', OB', ये वाला त्रिभुज
और त्रिभुज AOB ये समरूप है। क्यों समरूप? क्योंकि इनके तीनों संगत कोण आपस में बराबर है। ये कोण और ये दोनों कोण आपस में बराबर। ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर। तो तीसरा संगत कोण आपस में वैसे ही बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज A', OB' और त्रिभुज AOB समरूप है। अतः समरूपता से एक त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर आधार बटे आधार। पहला त्रिभुज कौन है? A', B', हो जाएगा लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब AB बराबर आधार बटे आधार। आधार क्या है? OB', पहले त्रिभुज का, दूसरे त्रिभुज का OB। चलिए देखिए, इस तरीके से हमको वैल्यू मिल गई A', B' AB बराबर OB' तो इसकी जगह पर इस समीकरण में हम पुट कर देंगे। जहां पर A', B' था वहां पर हम रखेंगे OB'/OB। देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल m बराबर, इसकी जगह पर पुट करना है इसको, तो हो जाएगा OB'/OB इंटू, आगे की वैल्यू क्या थी? इसकी जगह पर हमने ये रख दिया, अब इसकी जगह पर रखेंगे D/EB'। यहां पर हम लगाएंगे चिन्ह परिपाटी के नियम। तो देखिए चिन्ह परिपाटी के नियम से स्मॉल m बराबर OB'। O क्या है? अभिदृश्यक, और B' क्या है? ये अभिदृश्यक से प्रतिबिंब। एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि A', B' जो है, ये A', B' ये अभिदृश्यक का प्रतिबिंब है, लेकिन नेत्रिका के लिए ये वस्तु है। ये हमें समझना है। अभिदृश्यक का ये प्रतिबिंब है A', B' और नेत्रिका के लिए ये वस्तु है। तो देखिए OB', अभी हम कहाँ से माप रहे हैं? अभिदृश्यक से। देखिए OB', अभिदृश्यक से माप रहे हैं, मतलब ये क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की दूरी को V से, अभिदृश्यक से माप रहे हैं, तो अभिदृश्यक का प्रतीक O और नेत्रिका का प्रतीक E याद रखेंगे। तो अभिदृश्यक से OB' है, अभिदृश्यक से ये दूरी प्रतिबिंब की दूरी यानी कि V, OB' की वैल्यू हो जाएगी V। अब क्योंकि अभिदृश्यक का प्रतिबिंब है इसलिए लिखेंगे V0। अब दाईं ओर मापी गई इसलिए धनात्मक होगी। चलिए OB, अब ये दूरी भी अभिदृश्यक से मापी जा रही है। OB, B क्या है? वस्तु, तो अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी यानी कि U, अभिदृश्यक का प्रतीक O, लिखेंगे UO यानी कि अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी। देखिए ये दूरी बाईं ओर मापी जा रही है इसलिए ऋणात्मक होगी इंटू। इसके बाद स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D बाईं ओर मापी जाएगी, ऋणात्मक होगी, -D/EB'। ध्यान दीजिएगा, इस बार ये दूरी नेत्रिका को दर्शा रही, नेत्रिका से मापी जा रही EB', तो नेत्रिका के लिए ये क्या है? वस्तु है। वस्तु की दूरी को U से, लेकिन नेत्रिका की वस्तु है तो UE लिखेंगे। अब देखो ये दूरी भी बाईं ओर मापी जा रही E से B', इसलिए भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल एक माइनस बचेगा। वैल्यू होगी m बराबर -VO/UO इंटू D/UE। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। अब देखिए, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति के लिए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र वही जो 10वीं क्लास में हमने पढ़ा था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, नेत्रिका के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इस सूत्र से। तो नेत्रिका के लिए क्या हो जाएगा? नेत्रिका के लिए फोकस दूरी f के स्थान पर हम लिखेंगे FE। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पहले ही बता दिया, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, यानी कि V का मान किसके बराबर होगा? D के। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को कैपिटल D से व्यक्त करते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी माइनस में लिखेंगे, -D। उसके बाद नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी तो UE हो जाएगा, तो हो जाएगा UE, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब इस पूरे समीकरण में D से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा D/FE बराबर, यहां पर D से गुणा करेंगे तो D से D कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 प्लस D/UE। यहां पर D से गुणा कर देंगे। अब इस -1 को इधर बुला लें अगर, तो
उस -1 को इधर बुला लेंगे हम, तो हमको मिलेगा d अपॉन एफ ई और प्लस 1 बराबर d अपॉन यू ई। एक्चुअली में हमको ये मान निकालना था, जो निकाल लिया हमने। अब d अपॉन यू ई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये रख दीजिए समीकरण 1 से m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। जहां पर d अपॉन यू ई है वहां क्या रखेंगे, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। जबकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। इसमें एक चीज और पढ़ेंगे हम, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई। तो सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई दोनों लेंसों के बीच की दूरी, यानी कि अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई कहते हैं। अर्थात O से E के बीच की दूरी। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, OB डैश प्लस EB डैश। हो जाएगी ना पूरी दूरी, OB डैश प्लस EB डैश। हो जाएगी नेत्रिका की OB डैश प्लस EB डैश। अब चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं। OB डैश कहाँ से माप रहे हैं, अभिदृश्यक से। तो अभिदृश्यक के लिए क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की दूरी को V से, अभिदृश्यक के लिए तो हम क्या लिखें, O। अभिदृश्यक के लिए OB डैश यानी कि अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी V0 प्लस EB डैश कहाँ से माप रहे हैं, नेत्रिका से। तो नेत्रिका के लिए क्या है, EB डैश। नेत्रिका के लिए U है, वस्तु है, तो ये हो जाएगा U। अब नेत्रिका के लिए लिखेंगे E, तो हो जाएगा UE, VO प्लस UE। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है पेपर में, तो ये हो जाएगी सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई VO प्लस UE। अब इसमें एक स्थिति और बनती है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो, उस स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया है, वहीं से हम सब कुछ निकाल लेंगे, दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे इसको। डायग्राम में एक परिवर्तन होगा कि देखिए, यदि प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका लेंस के फोकस पर प्राप्त हो, तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, अनंत पर, क्योंकि फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। एक प्रकाश किरण जो है प्रकाश केंद्र से जाएगी, दूसरी फोकस से। तो अगर दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी तो ये कहीं नहीं मिलेंगी। पीछे वाली स्थिति में क्या करना पड़ेगा, किरणें जो है कुछ फैलेंगी, तो जब पीछे बढ़ाया जाएगा तो मिल जाती हैं, लेकिन इस स्थिति में दोनों किरणें समांतर रहेंगी। चलिए अब इस स्थिति में क्या होगा, लेंस सूत्र से पुनः नेत्रिका के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए नेत्रिका के लिए f के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, fe। चलिए अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो, अनंत पर। तो अनंत है तो v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी अनंत, और नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी ue। अनंत से एक में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0, 1/fe बराबर 1/ue, या fe बराबर ue। ue fe दोनों बराबर है, यानी कि ue बराबर fe समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा m बराबर माइनस vo अपॉन uo इंटू डी अपॉन, जहां पर ue है वहां fe रख देंगे, d अपॉन fe। तो यह हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो। इस स्थिति में भी नली की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। देखिए नली की लंबाई वही होगी, अभिदृश्यक लेंस से नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, यानी कि OB डैश प्लस EB डैश। एक स्थिति बदल जाएगी इसमें, OB डैश यानी कि अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि अभिदृश्यक का प्रतिबिंब है, यानी कि V0 अभिदृश्यक से OB डैश यानी कि V0 प्लस EB डैश। अब ये मापा कहाँ से जा रहा है, नेत्रिका से, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। और प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, जब ये AB डैश जो है नेत्रिका के फोकस पर हो। अगर ये फोकस पर होगी तो E से B डैश यानी कि फोकस की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। तो ये हो जाएगी EB डैश यानी कि नेत्रिका की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को FE से व्यक्त करेंगे, तो हो जाएगा VO प्लस FE।
ये हो जाएगी सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो, अनंत पर। तो इस प्रकार से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का क्वेश्चन खत्म हो गया।